परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। आमीन, धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होकर मेरे नाम से मांगेंगे तो मैं पूरा करूँगा। तो परमेश्वर के लोगों, सोचो, चर्च में यानी प्रभु घर में, गिरजाघर में हर विश्रामवार के दिन यानी संडे को कितने सारे लोग आते हैं, कितने सारे लोग इकट्ठे होते हैं। बहुत से लोग चर्च में आते हैं, बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं। साथ में पास्टर साहब जो प्रभु ने अभिषेक किया है, पास्टर साहब जो प्रभु ने पसंद किए लोग होते हैं, तो वो पसंद किए हुए, अभिषेक किए हुए पास्टर साहब हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारे लिए आशीष वचन भी बोलते हैं, हमारे लिए आशीष वचन भी बोलते हैं। तो हम सब मिलकर आमीन बोलते हैं। परमेश्वर के लोगों, चर्च में अभिषेक किए हुए पास्टर के साथ सब बहुत से लोग मिलकर, हम सब मिलकर, बहुत से लोग मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु के वचन को हम ग्रहण करते हैं, प्रभु के आशीष के वचन को हम ग्रहण करते हैं, प्रभु का धन्यवाद हम करते हैं। अपनी मर्जी से दशमांश भी देते हैं ताकि कलीसिया के, अपनी मर्जी से दशमांश भी देते हैं ताकि कलीसिया के बढ़ती के लिए काम आए, कलीसिया के लिए काम आए, प्रभु की महिमा के लिए जुड़े हुए काम करने के लिए काम आए, प्रभु की महिमा हो। इतना कुछ भी हम चर्च में सब मिलकर करते हैं, इतना सारे काम हम सब मिलकर, कितने सारे लोग मिलकर करते हैं। तो आपको पता है चर्च में प्रभु की उपस्थिति होती है। प्रभु परमेश्वर पिता चर्च में आते हैं, वो कभी भी आते हैं, परमेश्वर पिता की उपस्थिति होती है, चर्च में आते हैं और परमेश्वर पिता खुद हमको हमारी जगह पर आकर आशीष देते हैं। अगर हम जिस दिन चर्च नहीं जाते उसकी आशीष हमारे सीट पर रह जाती है। तो परमेश्वर के लोगों, चर्च में हमारी आशीष है, चर्च में हमारी सब प्रकार की आशीष है। तो हमें चर्च में हमेशा जाना चाहिए, हमेशा रेगुलर हमें चर्च में जाना चाहिए। और हमें वो आशीष जब हम नहीं जाते, चर्च में जब हम नहीं जाते तो हमारी सीट पर ही हमारी आशीष रह जाती है और हमें वो आशीष नहीं मिलती। तो परमेश्वर के लोगों, हमें चर्च में जाना कभी छोड़ना नहीं है, कभी चर्च जाना भूलना नहीं है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी काम हो, सबसे पहले हमें सबको छोड़कर हमें चर्च अवश्य जाना चाहिए। कोई भी काम हो लेकिन पहले हमें चर्च जाना, फिर बाद में देखना वो काम कितना आशीषित प्रभु करता है। वो हमारा काम जो हम छोड़कर गए पहले चर्च में, तो वो काम प्रभु हमारा आशीषित बना रहेगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर पिता हम सबको सारी आशीषें इकट्ठी नहीं देते। जैसे जैसे हम चर्च में जाते हैं, जैसे जैसे हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, प्रभु पर हम विश्वास करते हैं, वैसे वैसे हमें आशीष मिलती जाती है। तो प्रभु हमारा मन भी परखता है। तो इसीलिए हमें नियमित रूप से कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी काम हो, सब छोड़कर विश्रामवार के दिन यानी संडे के दिन अपनी जगह की आशीष लेने के लिए हमें चर्च जरूर जाना चाहिए। हम और हमारे परिवार के लोग, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी काम हो, वो हम सब छोड़ के नियमित रूप से हम चर्च जाते हैं और समय से जाते हैं, देरी से नहीं। चर्च में जाकर हमें प्रभु का इंतजार करना है, प्रार्थना करनी है। ऐसे नहीं कि चर्च में प्रभु आ जाए आशीष देने के लिए और आप लोग ही वहाँ पर उपस्थित ना हो, आप लोग ही देरी से पहुँचो। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, हमें नियमित रूप से हर संडे टाइम से, यानी हमारा चर्च का टाइम है 8:30 बजे जाना, यानी 8:30 को जाना। हमारा चर्च 8:30 को शुरू होता है, तो हमको उससे पहले जाकर, हमको समय से पहले हमें जाकर प्रभु का इंतजार करना है, हमें प्रभु का प्रार्थना करनी है,
प्रभु का वेट करना है कि अब हम प्रभु आएंगे और हमें आशीष देंगे। तो ऐसे हमें सोचकर हमें चर्च में नियमित रेगुलर समय से जाना है। क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं, मतलब दो से और दो से भी ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। प्रभु भी अपनी दिए हुए वचन के अनुसार चर्च में आते हैं अपनी संतान को आशीष देने के लिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर मेरी प्रार्थना करेंगे, मेरी स्तुति आराधना करेंगे, मेरा नाम लेंगे तो उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ। तो इतने सारे लोग इकट्ठे होकर चर्च में प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, तो प्रभु तुरंत हमारे बीच में आ जाते हैं। इसीलिए जो नहीं जाता वो नहीं आता, उसको उनकी आशीष उनके सीट पर ही रह जाती है। इसीलिए अब से लेकर हमेशा के लिए हमें चर्च में नियमित रूप से जाना चाहिए अपनी आशीषों को लेने के लिए। परमेश्वर के लोगों, मेरे जीवन में भी एक समय था कि मैं अपने बच्चों को लेकर, मैं प्रेग्नेंट थी, फिर भी मेरी पूरी प्रेगनेंसी के पूरे समय तक मैं अपने बच्चों को लेकर चर्च में जाती थी। तो प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया और नई बहुत सारी आशीषें दी। तो परमेश्वर के लोगों, हमें चर्च में रेगुलर हर परिस्थिति, जो कोई परिस्थिति हो वो परिस्थिति छोड़कर, जो भी हमारा काम हो वो सब काम छोड़कर हमें हमारे चर्च में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ प्रभु की उपस्थिति होती है और सारे इतने लोग इकट्ठे होते हैं। तो परमेश्वर खुद हम सबको जो हमने मांगा है, जो हमारे मन में चल रहा है, वो सब प्रभु जानते हैं। हमको क्या ज़रूरत है वो सब प्रभु जानते हैं। तो उसके हिसाब से हमें परमेश्वर हमको आशीष देने के लिए हमारे चर्च में आते हैं। और आपको पता है, परमेश्वर पिता की आशीष, परमेश्वर पिता सबकी जगह, सबकी सीट पे जाके सबको, जो प्रभु परमेश्वर पिता जानते हैं कि इनके लिए अभी क्या ज़रूरी है, क्या इसको चाहिए, वो सारी आशीष हमको हमारी जगह में आकर देते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, हमको जो सारी आशीष चाहिए, जो मन में है वो सारी आशीष चाहिए, वो परमेश्वर पिता हमको चर्च में देते हैं। जिस दिन नहीं जाते उस दिन हमारी सीट पे हमारी आशीष रुक जाती है, रह जाती है, वो आशीष फिर हमें नहीं मिलती। तो इसीलिए परमेश्वर के लोग हमें समय से, नियमित से, ऐसे नहीं कि चर्च 2.5 घंटे का है फिर आधे घंटे के लिए तुम जाकर आ जाओ, ऐसे भी नहीं। अगर चर्च 8:30 बजे शुरू होता है तो 8:30 बजे से पहले जाओ, 9:30 बजे या 9 बजे शुरू होता है तो उससे पहले जाओ और पूरा चर्च अटेंड करो। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा चर्च अटेंड किया और निकल गए, ऐसे भी नहीं, पूरा चर्च अटेंड करो, क्योंकि परमेश्वर कभी भी आ सकता है हमको आशीष देने के लिए। तो जो चर्च का टाइम है, जो शुरू होने का टाइम है और पूरा होने का टाइम है, तब तक हमें चर्च में बने रहना है, ताकि हमको हमारी आशीष परमेश्वर देने के लिए आए और हम आशीषित बने। यही मेरी प्रार्थना है हम सब के लिए। वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट में हम आपसे चर्च में नियमित रूप से समय से जाएंगे ऐसा कमेंट जरूर लिखना। धन्यवाद।